नमस्कार। आज हमारे सामने विचारों और भावनाओं के कह सकते हैं दो अलग-अलग संसारों को दिखाने वाले कुछ स्रोत हैं। एक तरफ इतिहास की गूंज है, तो दूसरी तरफ भक्ति काल की मिठास। शुरुआत तुलसीदास जी के एक दोहे से करते हैं। शायद वो इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी बन जाए। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारदा कहीं सुजाना, जो बरसई बरबारी बिचारू, होहिन कवित मुक्तामणि चारू। हाँ, बहुत गहरा दोहा है ये। इसका सार यही है कि भाई जब दिल रूपी समंदर में बुद्धि रूपी सीप पर सरस्वती रूपी स्वाति नक्षत्र की बूंद यानी कोई बहुत अच्छा विचार जब वो पड़ता है, तभी कविता जैसे सुंदर मोती बनते हैं। अच्छा, मतलब शक्तिशाली विचार ही किसी मजबूत अभिव्यक्ति का आधार है। बिल्कुल सही। और शक्तिशाली विचारों की बात करें तो हमारे स्रोतों में पहला जो बड़ा स्वर है वो 1857 के विद्रोह का है। एक कौमी गीत है ये, सिपाहियों का गीत, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा। ये सिर्फ एक गीत नहीं लगता, उस दौर की धड़कन जैसा है ना? तन है कौम का जन्नत से भी प्यारा, साथ ही देश की दौलत, उसकी खूबसूरती का जिक्र भी है। हाँ, वो गंगा, जमुना, पहाड़, सागर। सही, सोना हीरा उगलती खाने, ये सब। लेकिन फिर एक टीस उभरती है इसमें। हाँ, वो लाइन है ना, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा। ये सिर्फ लूट का जिक्र नहीं, मुझे लगता है ये गहरे घाव का बयान है। सही कहा आपने। ये उस वक्त की पीड़ा और हाँ, गुस्से को भी दिखाता है। लेकिन जो बात इस गीत को खास बनाती है, वो है इसका आह्वान। ये सिर्फ दुखड़ा नहीं रोता, बल्कि ललकारता है। हाँ, आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा। बिल्कुल, और सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी बात, ये एकता का नारा बुलंद करता है। वही पंक्ति, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा, ये उस दौर के लिहाज से कितनी कितनी बड़ी बात रही होगी। उस समय के हिसाब से देखे तो एक बहुत ही प्रगतिशील सामाजिक और राजनीतिक सोच पेश कर रहा है। ये साफ साफ कह रहा है कि हिंदुस्तान की बुनियाद इसी साझी विरासत पर, इसी एकता पर टिकी है। और सोचिए, ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति के खिलाफ एक सीधा मजबूत संदेश था। ये सिर्फ भावनाओं का उबाल नहीं, एक सचेत राजनीतिक विचार है जो लोगों को जोड़ना चाहता है। तो ये गीत एक सामूहिक आवाज है, संघर्ष और एकता की। अब अगर हम अपने दूसरे अहम स्रोत की तरफ बढ़ें, तो वहां हमें एक बिल्कुल अलग तरह की अभिव्यक्ति मिलती है, लेकिन उतनी ही तीव्र। हाँ, सूरदास के काव्य में, खासकर उनके भ्रमर गीत प्रसंग में, यह सामूहिक संघर्ष नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रेम और विरह की गहराई है। हाँ, यहाँ कैनवस एकदम बदल जाता है। हम 1857 के राष्ट्रीय फलक से हटकर ब्रज की गलियों में पहुंच जाते हैं, गोपियों के मन के अंदर। लेकिन यहाँ भी विचारों और भावनाओं का उतना ही शक्तिशाली रूप मिलेगा हमें। पहले जरा सूरदास जी का एक संक्षिप्त परिचय देख लें। हाँ, जरूर। सूरदास जी भक्ति काल के एक स्तंभ। उनका जीवन काल क्या माना जाता है? उनका जन्म सन 1478 के आसपास मानते हैं। हालांकि जन्मस्थान को लेकर थोड़ा मतभेद है, रुनकता या सीही गांव इनमें। पर हाँ, वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप कवियों में उनकी शोहरत सबसे ज्यादा थी। अष्टछाप, ये क्या था, जरा बताएंगी? हाँ, अष्टछाप मतलब 8 कवियों का एक समूह था। ये 8 कवि वल्लभाचार्य और उनके बेटे विट्ठलनाथ के शिष्य थे। और श्रीनाथ जी का जो मंदिर है गोवर्धन के पास, वहां ये नियमित रूप से कीर्तन सेवा करते थे। अच्छा। सूरदास इन 8 में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। वो ज्यादातर मथुरा वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। उनका निधन वो 1583 के आसपास पारसौली में हुआ माना जाता है। और उनकी रचनाएं? सूरसागर तो सबसे प्रसिद्ध है। हाँ, सूरसागर ही उनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार है। इसके अलावा साहित्य लहरी और सूर सारावली का भी नाम आता है। सूरदास की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने कृष्ण लीलाओं के बहाने से मानवीय भावनाओं को बहुत ही सहजता से चित्रित किया है। खास तौर पर वात्सल्य, मतलब माँ बाप का बच्चे के लिए स्नेह, खासकर यशोदा का कृष्ण के लिए, और श्रृंगार यानी प्रेम और सौंदर्य के अलग अलग रूप, जिसमें संयोग और वियोग दोनों हैं। हाँ, संयोग और वियोग। इन रसों के तो वे सम्राट माने जाते हैं। उन्होंने कृष्ण और गोपियों के प्रेम को भी काफी मानवीय धरातल पर दिखाया है ना, मतलब वो सिर्फ भगवान और भक्त वाला रिश्ता नहीं। बिल्कुल, ये सिर्फ देवी देवताओं की कोई अलौकिक लीला नहीं है। इसमें गहरे मानवीय रिश्ते हैं, भावनाएं हैं, ईर्ष्या है,
रूठना मनाना है, विरह की पीड़ा है, सब कुछ है। सूरदास ने इस सहज मानवीय प्रेम को इतनी प्रतिष्ठा दी कि आम आदमी को भी अपने जीवन के प्रेम और संघर्षों में एक गरिमा महसूस हुई। और उनकी भाषा एकदम सजीव ब्रज भाषा, जिसमें लोकगीतों की मिठास है, प्रवाह है। चलिए बात है भ्रमर गीत पर। यह सूरसागर का ही एक हिस्सा है। इसका प्रसंग क्या है, मतलब क्यों रचा गया है, ये क्या हुआ था? हाँ, तो प्रसंग ये है कि कृष्ण गोपियों को वृंदावन में छोड़कर मथुरा चले गए हैं और राजा बन गए हैं, और गोपियां यहाँ उनके विरह में बहुत व्याकुल हैं। तो कृष्ण खुद तो नहीं आते, बल्कि अपने एक मित्र उद्धव को भेजते हैं। अब उद्धव जो है वो बड़े ज्ञानी है, उन्हें निर्गुण ब्रह्म और योग पर बड़ा विश्वास है। अच्छा। कृष्ण उन्हें इसलिए भेजते हैं कि जाओ गोपियों को ज्ञान का उपदेश दो, उनका दुख कम करो, उन्हें प्रेम के इस चक्कर से निकालकर योग की तरफ मोड़ो। लेकिन गोपियों का रास्ता तो प्रेम का था, ज्ञान का तो नहीं। हम्म तो उद्धव का ये ज्ञान वाला संदेश कैसा लगा गोपियों को? क्या उन्होंने मान लिया? बस यहीं से भमर गीत का असली मर्म शुरू होता है। गोपियों को उद्धव का ये सूखा नीरस ज्ञान बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो तो कृष्ण के सगुण रूप में उनके साथ बिताए पलों के प्रेम में डूबी हुई हैं। उन्हें ये निर्गुण ब्रह्म और योग की बातें बेमानी लगती हैं, फजूल लगती हैं। तो इसी बातचीत के दौरान कहीं से एक भौरा यानी भ्रमर उड़ता हुआ आ जाता है। अच्छा। हाँ, तो गोपियों को एक बहाना मिल जाता है। वो सीधे सीधे उद्धव से बात ना करके उस भौरे को निशाना बनाकर अपने मन की भड़ास, अपने तर्क, अपना व्यंग सब उद्धव पर छोड़ती हैं। इसीलिए इसे भ्रमर गीत कहा गया। अच्छा, तो भौरा एक बहाना बन गया उद्धव पर ताने कसने का। ये तो बड़ा नाटकी है। तो अब उन पदों को देखते हैं जो हमारे श्रोत में हैं। पहला पद वो कैसे दिखाता है गोपियों के इस मिजाज को? तुम हो अति बड़भागी, मतलब उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो। भाग्यवान, इसमें तो सीधा ताना लग रहा है। भाग्यशाली कैसे हुए उद्धव? हाँ, यही तो कमाल है। वो कहती हैं कि तुम भाग्यवान इसलिए हो क्योंकि तुम कृष्ण के इतने पास रहकर भी उनके प्रेम के बंधन से, वो स्नेह तगा शब्द इस्तेमाल किया है, उससे बिल्कुल अछूते रहे। तुम्हारा मन कभी उनके अनुराग में डूबा ही नहीं, नाहिन मन अनुरागी। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है पर गीला नहीं होता। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। या जैसे तेल की मटकी को पानी में डुबो दो पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। क्या गजब के उदाहरण है। ये उपमाएं दिखाती हैं कि गोपियां अपनी बात कहने में कितनी माहिर थीं। तो उनका तर्क ये है कि भाई जो प्रेम में डूबा ही नहीं वो प्रेम की पीड़ा क्या समझेगा? बिल्कुल। वो कहती हैं कि तुमने प्रेम की नदी, प्रीति नदी में तो कभी पैर तक नहीं डुबोया। तुम्हारी नजर कभी कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध परागी हुई ही नहीं। हम तो कृष्ण प्रेम में ऐसे लिपटे हैं जैसे गुड़ से चींटियां चिपकी रहती हैं। गुड़ चांटी ज्यों पागी, हम उनसे अलग हो ही नहीं सकती। यहाँ साफ दिखता है कि तीव्र भावना कैसे तर्क को जन्म देती है। उनका ये व्यंग जो है वो उनकी पीड़ा से ही निकला है। ये व्यंग तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले पद में उनकी निराशा और तर्क लगता है और भी गहरे होते जाते हैं ना? हाँ, दूसरे पद में पीड़ा और खुलकर सामने आती है। वो कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की इच्छाएं, हमारी बातें वो तो मन में ही रह गईं। हम कहना तो बहुत कुछ चाहती हैं पर किससे कहें? उद्धव, तुमसे कहने का क्या फायदा, तुम समझोगे नहीं। वो कृष्ण के लौटने की उम्मीद में जी रही थी शायद। हाँ, वही कह रही हैं कि कृष्ण के आने की जो आशा थी, अवधि आधार आस आवन की, उसी के सहारे तो हमने तन मन से ये विरह की व्यथा बिथा सही थी। पर अब तुम्हारे इस योग संदेशनी ने तो हमारी विरह की आग, विरह दही को और भड़का दिया है। ये संदेश मरहम नहीं लगा रहा बल्कि आग में घी का काम कर रहा है। तो जहां से उन्हें सहारे की उम्मीद थी कृष्ण से, वहीं से चोट पहुंचे एकदम। वो कहती हैं, हम जिधर से रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी, गुहारी मतलब कृष्ण से, उधर से ही ये योग की धार बह निकली। और फिर वो एक बहुत बड़ी बात कहती हैं कि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। प्रेम की मर्यादा? हाँ, और जब उन्होंने ही मर्यादा तोड़ दी तो अब हम धीरज क्यों धरें? अब धीर धरें क्यों मर्यादा न लहें। प्रेम की मर्यादा, इसका मतलब शायद ये कि प्रेम के बदले प्रेम मिलना चाहिए था, वादा निभाया जाना चाहिए था। हाँ, प्रेम का अलिखित नियम तो यही है। कृष्ण कहकर गए थे कि लौटेंगे, पर लौटे नहीं, और ऊपर से ये ज्ञान का संदेश भेज दिया।
तो गोपियों के लिए ये प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन है, एक तरह का कह सकते हैं विश्वासघात। समझ गया। अब तीसरे पद में वो हारिल की लकड़ी वाली बात आती है, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, ये गोपियों की निष्ठा और उनके प्रेम की कहिए एक निष्ठता का प्रतीक है। वो कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल पक्षी के बारे में कहते हैं कि वो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी दबाए रखता है, उसे कभी नहीं छोड़ता, वही उसका सहारा होता है। तो गोपियों के लिए कृष्ण उसी लकड़ी की तरह है जिन्हें उन्होंने मन, वचन और कर्म से कसकर पकड़ रखा है। मन, क्रम, वचन, नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी। मतलब कृष्ण उनके जीवन का एकमात्र आधार है जिसे वो किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकती। बिल्कुल, इसीलिए तो वो कहती हैं कि हम जागते सोते दिन रात सपने में भी बस कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। ऐसे में तुम्हारा ये योग का संदेश हमें कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा है, जिसे निगला नहीं जा सकता। और वो योग को एक बीमारी भी बता देती हैं। हाँ, वो कहती हैं कि ये योग तो एक ऐसी व्याधि है जिसके बारे में हमने न कभी सुना, न देखा, न भोगा। सुतव व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ये हमारे लिए नहीं है। ये योग तो तुम जाकर उनको सौंपो जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, अस्थिर है। यह तो सूरत इन्हें हले सौंपो जिनके मन चक्री। अच्छा, हाँ, हमारा मन तो कृष्ण में स्थिर है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये तर्क तो लाजवाब है। मतलब उद्धव जो ज्ञान का हथियार लेकर आए थे, हाँ। गोपियां उसी को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। अब चौथे पद पर आते हैं जहां राजनीति का जिक्र है। प्रेम की बातों में राजनीति कहां से आ गई? ये पद शायद सबसे तीखा और गहरा है। गोपियां उद्धव से, जिन्हें वो मधुकर यानी भौरे के बहाने सुना रही हैं, कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए। मतलब कृष्ण अब राजनीति सीख गए हैं। ये तो सीधा कटाक्ष है कृष्ण पर। हाँ, और बहुत गहरा। वो कहती हैं कि एक तो वे पहले से ही इतने चतुर थे, अति चतुर, ऊपर से अब लगता है मथुरा जाकर कोई गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हाँ हाँ, हाँ, जिससे उनकी बुद्धि और बढ़ गई है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी। और इसीलिए हमारे लिए ये योग का संदेश भिजवाया है। ये प्रेम नहीं, ये चालाकी है, ये राजनीति है। इसमें पुराने लोगों की तारीफ भी है। वो क्या बात है? जी, वो उद्धव को सुनाते हुए कहती हैं, ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। पहले के लोग कितने अच्छे थे जो दूसरों की भलाई परहित के लिए भागे भागे फिरते थे। यहाँ शायद उद्धव पर ही व्यंग है कि तुम तो हमें और कष्ट देने आ गए हो। हो सकता है। फिर वो कहती हैं कि कृष्ण जो जाते समय हमारा मन चुरा कर ले गए थे, अब हम वो मन वापस पाना चाहती हैं। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जुहुते चुराए। और अंत में वो राजधर्म वाली बात, ये तो कमाल की है, भक्ति काव्य में ही है। यही इस पद का कह सकते हैं शिखर है। गोपियां सवाल उठाती हैं कि कृष्ण जो दूसरों को अन्याय, अनीति से छुड़ाते हैं, वे खुद हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाएं। वाह। और फिर वे सीधे सीधे राजा के कर्तव्य की बात करती हैं। राजधर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जाए ही सताएं। राजा का धर्म तो यही है कि उसकी प्रजा सताई न जाए। तो ये सिर्फ प्रेम का विलाप नहीं, ये तो सत्ता पर सवाल भी है। गोपियां उद्धव के जरिए मथुरा के राजा कृष्ण को उनका राजधर्म याद दिला रही हैं। ये तो अद्भुत है। बिल्कुल। और यही सूरदास की लोक धर्मिता और उनकी दृष्टि की विशालता को दिखाता है। प्रेम जैसी नितांत व्यक्तिगत अनुभूति के दायरे में रहकर भी वे शासन, न्याय और राजा के कर्तव्य जैसे बड़े सामाजिक, राजनीतिक प्रश्न उठा देते हैं। गोपियां यहाँ सिर्फ विरह में जलती प्रेमिकाएं नहीं हैं, नहीं, बल्कि तर्कशील, जागरूक और अपने हक के लिए आवाज उठाने वाली स्त्रियां बन जाती हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो भ्रमर गीत से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? क्या कहेंगी आप? देखिए, पहली बात तो ये कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से, अपने सटीक तर्कों और इमोशनल गहराई से ज्ञान के प्रतीक उद्धव को बिल्कुल निरुत्तर कर दिया। ये एक तरह से प्रेम की, अनुभव की, ज्ञान पर विजय है। प्रेम की ज्ञान पर विजय। हाँ। दूसरी बात, सूरदास ने मानवीय भावनाओं, प्रेम, विरह, व्यंग्य, गुस्सा, तर्क, इनको जिस बारीकी और सजीवता से उकेरा है वो अद्भुत है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे ख्याल से, प्रेम की इस कहानी में भी सामाजिक सरोकार, न्याय और शासक का कर्तव्य यानी राजधर्म जैसे मुद्दे इतनी सहजता से जुड़ जाते हैं जो इसे सिर्फ भक्ति काव्य से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। वाकई। तो आज हमने दो बिल्कुल अलग तरह के स्रोतों को देखा,
एक तरफ 1857 का वो कौमी गीत, जो एक राष्ट्र की सामूहिक पीड़ा, उसके प्रतिरोध और एकता की आकांक्षा को एक जोरदार आवाज देता है। और उसकी ताकत उस समय के हिसाब से देखें तो उस बेहद क्रांतिकारी एकता के संदेश में है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सूरदास का भ्रमर गीत, जो प्रेम की अनन्यता, विरह की असहनीय पीड़ा और उस पीड़ा से जन्मित तर्क और साहस को दिखाता है। गोपियों का चरित्र यहाँ बहुत मजबूत है। सही। वे सिर्फ भावुक नहीं है, बल्कि बहुत बुद्धिमान है और अपने प्रेम के लिए खड़ी होने वाली हैं। यहाँ तक कि वे कृष्ण की सत्ता को भी चुनौती दे देती हैं। ये बात भी सोचने वाली है कि कैसे एक व्यक्तिगत प्रेम कहानी में भी राजा और प्रजा के रिश्ते, न्याय और अन्याय जैसे सार्वभौमिक सवाल उठ जाते हैं। कला और साहित्य का यही तो जादू है। वो व्यक्तिगत को सार्वभौमिक से जोड़ देते हैं और जो तात्कालिक होता है उसे शाश्वत से, चाहे वो 1857 का सामूहिक संघर्ष हो या गोपियों का व्यक्तिगत प्रेम संवाद, दोनों ही गहरी मानवीय भावनाओं और सरोकारों की अभिव्यक्ति हैं। तो आज की इस बातचीत के बाद ये विचार उठता है कि सदियों पुरानी इन रचनाओं में गूंजते स्वर, चाहे वो राष्ट्र प्रेम और साझी पहचान की ललकार हो या प्रेम बनाम ज्ञान का वो द्वंद्व हो, व्यक्तिगत भावनाओं और सामाजिक न्याय का सवाल हो या फिर सत्ता से तर्क करने का वो साहस, आज भी कितने प्रासंगिक लगते हैं। किस तरह व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक चिंताएं हमेशा से कला और साहित्य में लगता है साथ साथ चलती रही हैं। इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। निश्चित ही ये रचनाएं हमें याद दिलाती हैं कि इंसान के जो बुनियादी जज्बात हैं, जो सरोकार हैं, वो वक्त के साथ बदलते नहीं हैं। शायद उनके इजहार के तरीके बदल जाते हैं, लड़ाई के मैदान बदल जाते हैं, पर वो भावनाएं वहीं रहती हैं।